प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सभी को जय मसीह। खुदावंद यीशु का प्रेम और अनुग्रह और उसकी परिपूर्णता आप सबों के साथ हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अभी हमारे साथ पास्टर टीम नैथानियल जी हैं। तो आइए हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और अभी हम सबसे पहले जानना चाहेंगे उनकी जिंदगी की गवाही के बारे में, जो हाल फिलहाल में प्रभु ने उन्हें एक सड़क दुर्घटना में बचाया। तो मैं जानना चाहूंगा पास्टर जी की किस प्रकार आप कहाँ से आ रहे थे और कैसे वो कार हादसा हुआ और कैसे प्रभु ने आपको उसमें से बचाया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। बीते दिनों में मतलब ऐसा हुआ कि वो मेरा पासपोर्ट जो था, मतलब उसका समय पूरा हो गया था, उसको रिन्यू करवाना था मैंने। तो माला की 9 तारीख हमें मिल गई कि 9 को वहाँ जाना था हमने पासपोर्ट दोबारा अप्लाई करने के लिए, रिन्यू करवाने के लिए। तो हम 8 को मैं यहाँ सिरसा से अम्बाला पहुँच गया और 8 को वहाँ रात को तो मीटिंग थी। तो वहाँ मीटिंग करके एक भाई के साथ, पास्टर जी के साथ उधर मैं रहा। वही सुनीला उधर हमारा सिरसा का ये वो भाई उधर से कर रहा है। और सुबह 9 बजे मतलब दूसरे दिन 9 तारीख को हम उधर ऑफिस में पहुंच गए, पासपोर्ट ऑफिस में। वहाँ से हम 10:30 बजे वहाँ से फ्री हो गए, काम हमारा हो गया जिस काम के लिए हम गए थे। उसके बाद मैंने अम्बाला में कई लोगों को मिलना था। 9 तारीख को काफ़ी लोगों को मिलने के बाद मैं वहाँ से शाम को 5 बजे करनाल नीलोखड़ी में पहुँच गया और 10 तारीख को मैं पेवा में आ गया। पेवा में कुछ लोगों को मिलना था। मिलने के बाद तो मैं 10 तारीख को रात को कैथल अपने हमारे पास्टर जी हैं उधर, एक पास्टर महेंद्र, उनके पास था मैं। तो 11 तारीख को सुबह सुबह उठे, प्रार्थना वगैरह की, बातचीत हुई, नाश्ता किया। नाश्ता कुछ लेट ही किया, मैंने 10:30 बजे के थे। तो बातें करते करते वहाँ से तकरीबन 12 बजे मैं निकला हूँ कैथल से और नरवाना पहुँच गया। तो नरवाना बाईपास होके मैं निकल रहा था। तो जैसे ही नरवाना के उधर बाईपास में मैं, एक चौंक था आगे उसकी, अभी मैं पीछे ही था, तो एक झपकी से मुझे लगी। तो मैंने सोचा चलो अगर अपने आप को संभाला, तो मैंने सोचा ये चौंक पार करके मैं अपने आप को मतलब संभालता हूँ, रोकता हूँ, मुँह मार धोएंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ से रोड काफ़ी ऊंचा था, कम से कम भी 15-16 फुट ऊंचा रोड था। तो मैं जब ऊपर देखा कि ऊपर चढ़ाई है, तो मैंने सोचा जैसे उतर के फिर रोकते हैं। तो इतनी देर को तो जैसे पूरा ऊपर चले गए रोड की ऊंचाई पर। तो वहाँ से दोबारा फिर नींद आ गई, पता नहीं चला मुझे कुछ क्या हुआ। लेकिन मेरी जो कार थी, आल्टो कार थी मेरे पास, तो मैं अकेला ही था उसमें। इतना लंबा सफ़र करके कई दिनों से आ रहा था, लेकिन अभी तो 55 किलोमीटर ही सफ़र किया था मैंने। तो वहाँ से 150 किलोमीटर की सिरसा आगे था। रास्ते में मेरी योजना थी, मैं उकलाना थोड़ा रुकना था, भुना भी रुकना था। लेकिन नरवाना में अचानक से नींद आने से वो हादसा हुआ और गाड़ी की मतलब 3 पलटियां सिर के बल लगी और चौथी पलटी साइड में हो गए, टेढ़ी हो गई गाड़ी के लिए। तो मुझे पता नहीं चला। मेरे साथ तो ऐसा हुआ जैसे मुझे किसी ने इतनी जोर से दबा दिया और पकड़ लिया मुझे, और मैं उधर हिलना जुलना भी बिल्कुल मेरा बंद था। और जैसे गाड़ी मतलब ऐसे साइड के बल रुकी है, तो मैं, क्योंकि एसी उसका खराब था तो शीशे पहले ही खोल रखे थे, तो मैं एकदम गाड़ी में से छलांग मार के बाहर आ गया। तो वहाँ बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी इतने में। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं के कारण और प्रभु की दया और कृपा के कारण मैं अभी तक जीवित हूँ। प्रभु ने मुझे बचाया और प्रभु ने अभी तक मुझे संभाला है और प्रभु ने हर एक तरीके से संभाल के रखा और सुरक्षित। उसी शाम को मैं घर भी पहुँच गया, अपनी गाड़ी को लेकर ट्रेन के ऊपर गाड़ी को लोड किया और गाड़ी 8 बजे मैं शाम को इधर लेके आ गया। ये तकरीबन 1:30 बजे दोपहर की घटना है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि और कुछ समय परमेश्वर ने सेवा के लिए दिया है, एक नया जीवन प्रभु ने दिया है कि प्रभु ने बचाया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सचमुच एक बहुत बड़ी गवाही है कि इतना खतरनाक एक्सीडेंट, दुर्घटना होने के बावजूद भी एक खरोच तक ना आना, अभी पास्टर जी मेरे सामने एक खरोच तक नहीं है। तो सचमुच कि हमारा परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है,
उसने कहा कि मैं तेरी आने जाने में तेरी रक्षा से लेकर सदा तक करता रहूंगा, और वो अपने वादों का पक्का परमेश्वर है, और उसने वो अपना वादा पूरा करके दिखाया। तो आगे हम पास्टर जी से और जानना चाहेंगे कि कैसे आप सिरसा में सेवा कर रहे हैं, और कितने सालों से आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, और क्या कुछ समस्याएं आपको सेवा में महसूस हो रही हैं, और क्या मैसेज आज की आप जवानों को देना चाहेंगे या नए पास्टर्स को देना चाहेंगे, क्योंकि सिरसा में बहुत सालों से आप सेवा कर रहे हैं। तो आज की सेवा के बारे में और अपने जीवन की गवाही के बारे में आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे आज के पास्टर्स को, या आज के यूथ को, आज की कलीसिया को अपने जीवन की गवाही से? तो वो हम जानना चाहेंगे पास्टर जी। आजकल की सेवा और हमारे समय की सेवा का बहुत अंतर है। अरे हम जब प्रभु में आए, मैं 1978 में प्रभु में आ गया था। उस समय मैं सिर्फ 18 साल का था और मैं प्रभु में आ गया। पास्टर प्रेम मसीह पेहवा में रहते हैं, उन्हीं के द्वारा मेरा आत्मिक जन्म हुआ और प्रभु का धन्यवाद हो। वैसे तो हम बहुत पहले के पुराने गुरदासपुर जिले के रहने वाले हैं, और मेरे डैडी फौजी थे, तो उस समय फिरोजपुर में थे जब मेरा जन्म हुआ 1960 में। तो फौजियों को जमीन मिलती थी करनाल जिले में, उस समय हरियाणा नहीं अभी बना था। तो तभी हमारा परिवार इधर तकरीबन आगे थे, और हमारे बीच में से कई लोगों को उधर जमीन मिल गई, लेकिन हमें तो नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमारा परिवार इधर ही रहता था। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और सन 65 की बात है, उस समय मैं 5 साल का था, तो मेरी माँ की मौत हो गई थी पेवा में। मुझे पता नहीं अपनी माँ के बारे में ज़्यादा कुछ, लेकिन बाप ने हमें बड़े प्यार से अच्छे ढंग से पाला। तो हमारा परिवार फिर से पेवा से हम वापस गुरदासपुर चले गए थे। तो प्रभु की कृपा से फिर से मैं वापस पेवा में आ गया। और उस समय जबकि आम मतलब एक दुनियावी जीवन था, यीशु को तो हम बचपन से जानते थे, क्योंकि हमारे दादाजी पहले विश्वास में आए थे सीएनई चर्च के द्वारा। उसके बाद वही मिशनों वाले लोग थे, मतलब सब चर्च में तो जाते थे हमारा परिवार, लेकिन हम ज़्यादा यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। यीशु क्या करने आया वो हमें कुछ नहीं पता था। थोड़ा मैं बचपन से गीत गाता था, तो मैं सब जगह गाने के लिए चला जाता था, पीर की कब्र पे भी, गुरुद्वारे में भी, और जागरण में भी, रामलीला में कई साल तक गीत भजन गाए। यानी यीशु मसीह के बारे में कुछ पता नहीं था, नाम से तो हम जानते थे यीशु को, लेकिन वो क्या करने आया ये नहीं पता था। तो सन 78 में पास्टर प्रेम के द्वारा सही बातों का, वचन का पता चला, यीशु क्या करने आया। तो यीशु मसीह पर विश्वास किया, और जाता तो मैं वहां पर भी गीत गाने था, लेकिन गीत गाते गाते बस प्रभु का वचन समझ में आ गया, तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। और परमेश्वर के दासों के साथ गीत भजन गाने के लिए जाते रहते थे, धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते। तो जल्दी ही मैं अभी जैसे प्रभु में आया, तो मुझे नहीं पता था क्या क्या होता है, क्या है ट्रेनिंग के बारे में, तो मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। तो प्रभु का धन्यवाद हो, मैं अभी प्रभु में आया था तो 1 साल में ही, मतलब जैसे पहले मैंने अपने पास्टर को देखा, उसके द्वारा बीमार ठीक होते हैं, दुष्ट आत्मा निकलती हैं। तो पहले दुष्ट आत्मा जब देखी निकलते हुए, तो मेरे ऊपर ये बड़ा असर हुआ कि ये वाली सामर्थ्य जो पास्टर के अंदर है ना, मेरे अंदर भी आनी चाहिए। तो मुझे बड़ी लगन लग गई। तो भी 1 साल से पहले ही प्रभु ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू किया, बीमारों को चंगा करना, लोगों के लिए प्रार्थना करनी। यीशु चंगा करता था, दुष्ट आत्मा निकलती थी। तो मैं नीलोखड़ी में जाया करता था, उधर मेरी बहन थी। तो उधर एक डॉक्टर साहब थे, पहले वो डॉक्टर थे, और डॉक्टर क्या, वो तो पहले जो अपने कैरों साहब थे मुख्यमंत्री, तो उसके मतलब सिक्योरिटी गार्ड थे। वो यूपी का बंदा था, शूटर ला के उसके साथ में रखा हुआ था। लेकिन वो भी कभी प्रभु में आ गया तो मैं उसके पास जाया करता था। तो वो मेरे को बोलता भी तू छोटा सा ही है, परमेश्वर तेरे को बहुत इस्तेमाल करता है, तो ट्रेनिंग में क्यों नहीं चला जाता, तो ट्रेनिंग कर ले। मैं मेरे को तो पता ही नहीं भाई क्या होती ट्रेनिंग। तो उसने मुझे बाइबल कॉलेज में भेज दिया 79 में। तो 82 में 82 में मेरी ट्रेनिंग समाप्त हो गई। लेकिन उससे पहले सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मैं कहाँ जाके सेवा करनी। मुझे तो पता था मैं अपने पास्टर के पास ही जाना है, लेकिन वहाँ बातें करते करते, प्रार्थना करते करते प्रभु ने मुझे एक बड़ा, वो तो लंबे सपने की बात है, बहुत लंबी बात है, छोड़ मैं बता रहा हूँ। प्रभु ने मुझे बताया कि तूने फतेहाबाद और सिरसा साइड में जाके मेरी सेवा करनी है। ना मैं फतेहाबाद को जानता था, ना मैं सिरसा को जानता था। खैर 82 में जब हमारा एडमिशन होगा, तो मैं अपने पास्टर प्रेम मसीह के पास पेवा में आ गया। तो उनको मैंने ये सारी बातें बताई।
तो उन्होंने मेरे को बोला कि चलो जैसे समय आएगा परमेश्वर आपको वहां ले जाएगा, लेकिन अभी आप अम्बाला में जाओ। तो अम्बाला में मैं सेवा करने चला गया। तो मेरे साथ एक भाई थे पास्टर स्टीफन, जो अभी जलंधर में प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, करतारपुर में। तो हम दोनों प्रभु की सेवकाई में वहां लगे हुए थे। तो प्रभु ने मुझे फिर से वहां पर, बड़ा लंबा दर्शन है वो, तो प्रभु ने मुझे दर्शन दे के बोला कि उठ और कल रात अम्बाला में नहीं रहना, आज ही अम्बाला को छोड़ना है। तो मतलब मैं जहां तेरे को भेजा हो वहां जाना है। तो मैं दूसरे दिन ही पेवा में आ गया। तो प्रभु शुक्र है कि 83 में 82 पूरा और 83 भी आधा निकल गया था, जब मैं इधर फतेहाबाद में आके एक कमरा लेके तो प्रभु की सेवा करनी शुरू कर दी। ना तो कोई हमारी को मदद करने वाला था, मैं अपना काम करता था और काम करते करते प्रभु की सेवा करता था। आज तक भी प्रभु की दया से मुझे किसी भी मिशन से तनख्वाह लेने की सेवा की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं तनख्वाह लेके सेवा करूं, लेकिन प्रभु ने मुझे वैसे ही संभाला। और फतेहाबाद में आ गए 83 में, और वहां सेवा करते करते इस साइड में ज़्यादा प्रभु का काम हुआ। तो 86 में फिर मैं ये रेलवे कॉलोनी में एक कमरा लेकर प्रभु का कार्य शुरू कर दिया। और तब से लेकर अभी सैकड़ों लोग आए जो प्रभु में हमारे द्वारा प्रभु के चरणों में आए। प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़ी आशीषें प्रभु ने दी हैं। और जहाँ पर प्रभु की दया और कृपा से एक चर्च बिल्डिंग भी इधर तैयार हुई है, और काफी सेवका ही प्रभु ने दिया। हमारे चर्च में से बहुत सारे लोग सेवा के लिए निकल कर गए हैं। और हमारा जो पेवा चर्च है वहां से हमने शुरू किया सेवकाई को। अभी पूरा हरियाणा में, पंजाब में भी बहुत सारी जगह हमारे पेवा चर्च से लोग निकल कर प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। और अब तक प्रभु ने संभाला है। प्रभु ने कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। समस्या बहुत आई है, क्योंकि इंडिपेंडेंट हम सेवकाई करते थे और बहुत बार समस्या आई, मुश्किलें आई, लेकिन ऐसा दिन प्रभु ने कभी नहीं आने दिया कि आज हमारे घर में आटा नहीं है इसलिए हम भूखे सो जाएंगे। ऐसा दिन कभी नहीं प्रभु ने आने दिया। परमेश्वर ने हमारी सब जरूरतों को पूरा किया। 5 साल तक मेरे पास साइकिल भी नहीं था सेवा में, लेकिन मैंने किसी से मांगा नहीं। हाँ जी, ये एयरफोर्स है, यहाँ पे एयरफोर्स के लोग आते थे प्रार्थना में, उन्होंने मुझे एक भाई ने एक साइकिल लेके दिया, वो मैंने 12 साल तक चलाया। हाँ जी, और उसके बाद एक विक्की सी मुझे मिल गई। इसी तरह करते करते प्रभु ने, यानी दुनिया की किसी भी अच्छी वस्तु की मतलब जो कमी थी वो प्रभु ने नहीं रहने दी। इसी तरह परमेश्वर बहुत जगह पर बाहर के देशों में भी प्रचार करने के लिए ले गया, और परमेश्वर ने संभाला। और कहा मैं 5 साल बिना साइकिल के था, साइकिल मैं पुराना भी खरीद नहीं सकता था, और परमेश्वर तो जहाज के ऊपर चढ़ा के पता नहीं कितनी बार ले गया। अभी बॉम्बे भी मैं जाता हूँ, केरला गया था 2-3 साल पहले, तो परमेश्वर जहाज पे बिठा के ले गया था। हाँ जी, तो परमेश्वर संभालता है, और अभी तक उसने संभाला। और आज सैकड़ों लोग हैं जो प्रभु में, हमारे द्वारा प्रभु में आ चुके हैं यीशु की कृपा से। हम अभी भी प्रभु की सेवकाई में लगे हुए हैं। विरोध बहुत हुआ, लेकिन दूसरे लोगों के द्वारा नहीं, वो हमारे अपने ही लोगों के द्वारा। लोग आज डरते हैं, वो है, ये है, वो है, दूसरे लोग ऐसा कर देंगे। उनको अपना काम करने दो, लेकिन हमारी जो परेशानी ज्यादा है वो हमारे अपने ही लोगों के द्वारा होती है। इसलिए प्रभु इनको भी बचाए, हमारे इनके लिए भी प्रार्थना है। और आप लोगों से भी विनती है कि आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहें कि हम प्रभु में और सेवकाई का काम बढ़ता जाए। बड़े बड़े चमत्कारों के द्वारा प्रभु ने इस्तेमाल किया। ऐसा है कि ना तो हमने कोई पत्रिका छापी है, और ना हम उसकी कोई वीडियो बना के लोगों को दिखाते हैं। अगर किसी ने देखना है तो साक्षात आमने सामने दिखा देते हैं। अरे हर जाति का व्यक्ति प्रभु के चरणों में आ चुका है। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपकी गवाही और आपके संदेश के लिए। सो थैंक यू सो मच आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको लगे कि परमेश्वर ने सचमुच आपके हृदय की गहराइयों को इस वीडियो से छुआ है, तो आप इस वीडियो को और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही अद्भुत गवाही और प्रचार हम आपके साथ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय मसीह।